जय हिंद मेरे दोस्तों, जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों कहना होगा टफ लक, जी हाँ, क्योंकि बहुत ही हमने लड़ाई लड़ी तगड़ी जो है, लेकिन लास्ट में लक की भी जरूरत होती है, किस्मत की जरूरत होती है, और लगता है वो हमारे साथ नहीं थी। लेकिन कहना होगा व्हाट अ गेम ऑफ टेस्ट क्रिकेट। वेल डन टीम इंडिया, वेल प्लेड इंग्लैंड टीम। जी हाँ बिल्कुल। मेरे हिसाब से इंग्लैंड जीता है, भारत हारा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की भाई जीत हुई है। इतना अच्छा दोनों टीमें खेली कि मजा ही आ गया। तो दोस्तों वादा कर रहा था मैंने आपसे कि जब जब अच्छे टेस्ट मैच होंगे तो बात करेंगे। और आप देखो पहला टेस्ट मैच इतना अच्छा हुआ, मैं उसके बाद आया, चल भले ही भारत हार गया हो 5वें दिन, फिर दूसरा टेस्ट मैच हम इतने बड़े मार्जिन से जीते, बहुत अच्छा मैच था, वहां पे भी आया। और अब इस मैच के बाद तो बिल्कुल ही बनता था, और होपफुली मैं चौथे टेस्ट मैच के बाद गया हूँ, वो तो बहुत अच्छा हुआ। 5वें के बाद तो वैसे भी आना ही है, क्योंकि शायद वो सीरीज डिसाइडर भी हो सकता है, और होपफुली वो सीरीज डिसाइडर ही हो, ताकि भारत अगला मैच जीते। लेकिन बात करेंगे 10 जुलाई से 14 जुलाई तक खेला गया लॉर्ड्स में थर्ड टेस्ट मैच। जी हाँ, एक तरीके से थर्सडे को शुरू हुआ था और मंडे की रात को खत्म हुआ। क्या दिन रहे, चाहे थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो, संडे हो या मंडे हो, मजा आ गया। तो बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो में, थोड़ा लंबा होगा क्योंकि बहुत अच्छा मैच रहा है, तो जरूर देखिएगा, एंड तक आपको मजा आएगा। तो दोस्तों कयास लगाए जा रहे थे भारत बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि यार देखो वेस्टर्न में तो भारत एक ही बार जीता था, इसके सिवा नॉटिंघम में 2 बार जीता था, हेटिंगले में 2 बार जीता था। लेकिन एक बात थी यार, लॉर्ड्स में हम 3 बार जीते हैं, क्योंकि देखो बाकी जगह आप ओवल में 2 बार जीते हो, एट वेस्टर्न में मैंने कहा 1 बार जीते हो, हेटिंगले में 2 बार जीते हो, तो पता था यार ये एक ऐसी जगह जहाँ आप 3 बार जीते हो। श्री कपिल देव जी 1986, 2014 महेंद्र सिंह धोनी, और 2000 आपको पता है 21 विराट कोहली, तो बहुत अच्छा था। मौका तो यही था कि शुभमन गिल चौथे कप्तान बने, जिसके सिवा उनके पास मौका था कि भाई वो पहले ऐसे कप्तान बने, पहले ऐसे बढ़िया बल्लेबाज बने, उनके रन आए। तो कहीं ना कहीं बड़ी हैरानी की बात थी कि सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली के कभी यहाँ रन नहीं आए थे, किसी कप्तान के रन नहीं आए थे, चाहे वो खुद महेंद्र सिंह धोनी थे, वो सौरव गांगुली थे, खुद विराट कोहली थे। इससे पहले भी हम बात कर ले तो लग रहा था कि यार कुछ शायद शुभमन गिल बड़ा कर सकते हैं, ऐसी फॉर्म में थे। टॉस का बॉस फिर इंग्लैंड बनी और भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया, जैसे रोहित ने बनाया था लगातार टॉस से हारने का। वो 2 T20 इंग्लैंड से जो हुए थे लास्ट के, फिर 3 वनडे, फिर 5 चैंपियंस ट्रॉफी के मैच, 3 में कप्तान थे सूर्य, 2 T20 में, फिर 8 मैचेस में रोहित थे, और अब 3 में गिल। लगातार भारत 13 टॉसेस हार गए। जी हाँ, बहुत बहुत बधाई। और इस बार बेसबॉल की अप्रोच बदली और बेन स्टोक्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करा। टीम में एक ही बदलाव था, टंग की जगह 4.5 साल बाद आए जोफ्रा आर्चर, और भाई इस बंदे ने डिफरेंस क्रिएट करा। कैसे करा इसके बारे में बताऊंगा। बाकी 10 खिलाड़ी घर वही थे, भारत में भी आपको पता है कि बदलाव होना था, 10 खिलाड़ी वही होने थे, बस प्रसिद्ध कृष्णा की जगह आने थे। वी ऑलवेज बिलीव इन जस्सी भाई को, और जस्सी भाई था गेम चेंजर प्लेयर, बिल्कुल सही बात है भाई। तो अपना जगह मैच शुरू हुआ, और पहले दिन भाई इंग्लैंड ने बना दिया 251 रन। अब आप लगा लीजिए कि लगभग 80 ओवर का मैच हुआ, 82 ओवर का, और इंग्लैंड 251 रन बनाया। ऐसा बेसबॉल इरा में नहीं हुआ था। तो भारत की मेंटली बहुत अच्छी थी। अब इसका क्रेडिट किस किस को जाता है भाई, नीतीश कुमार रेड्डी, क्या करके दिखाया नीतीश कुमार ने, बिल्कुल सही बात है भाई। हम बात कर लें बेन डकेट की, जैक क्रॉली की, दोनों को चलता करा 33 और 44, 43 पे कोई विकेट नहीं था और 44 पे 2 भाई, एक ही ओवर में 3 बॉलों के अंदर 2 विकेट निकाल देना, और दोनों को पंत के हाथों कैच करा देना, चाहे वो डकेट 23 पे हो, फिर क्रॉली 18 पे हो। लगा भारत का मैच बन गया। लेकिन इसके बाद 109 रन की साझेदारी बनी रूट और पोप के बीच। अब यहाँ से पोप को जो जडेजा ने चलता करा, और फिर मैच में भारत की वापसी कराई 19 रन बाद, 11 रन पे बोल्ड हुए हैरी ब्रूक, और लगभग 28-30 ओवर के बाद बुमराह को विकेट मिली। यार अब टेस्ट मैच में ऐसा आम होता था, पहले भी होता था, बीच में भी हुआ, आगे भी होगा, लेकिन जस्सी भाई के लिए भाई ऐसा नहीं होता है। ऐसे जस्सी भाई का ग्रेट होता रहे, लेकिन वही जस्सी भाई शेर है, जब शेर के मुंह खून लग जाता है तो फिर आपको पता भाई क्या होता है। हालांकि इसके बाद एक और अच्छी साझेदारी हुई, लगभग मैं बात करूँ तो लगभग 87 रन की, 260 रन थे, और अगले दिन आते ही रूट का शतक हो गया, 99 रन पे होते उनका शतक तो हो गया। लेकिन इसके बाद भाई बेन स्टोक्स को वही, जैसे उन्होंने लास्ट ईयर अपने घर में 2-3 बार बोल्ड मारा था, और बेन स्टोक्स कह रहे थे बुमराह भाई क्या करते हो, बिल्कुल वैसे ही बोल्ड करा। 260 पे 5 हो गए, 271 पे 5 थे, वहां से 7 हो गए। पहले शतक भी रूट को आउट करा, 104 रन पे बहुत ही अच्छी डिलीवरी मारी, उनको बोल्ड करा। रूट के अभी रिकॉर्ड्स पे मैं आऊंगा, और उसके बाद क्रिस वोक्स को भी 0 पे चलता कर दिया। रूट के रिकॉर्ड्स की बात कर ले भाई, तो आप लगा लो एक्टिव क्रिकेटर्स में विराट तो ग्रेट है, 82 पर है। 2018 में इनके 55 शतक हो गए थे। रोहित शर्मा 49 है, विलियमसन और स्टीव स्मिथ 48 है, लेकिन ये बंदा भी 55 पे है, तो बहुत अच्छा ही कर रहा है। टेस्ट में आपको पता है भाई, सर राहुल वॉल द्रविड़ और अपने ही साथी बहुत अच्छे इनके, स्टीव स्मिथ को उन्होंने सरपास कर दिया, 36 शतक वाले दोनों। इसके सिवा संगाकारा के 38 है, उनको सरपास कर देंगे। पॉन्टिंग के 41 है, उनको सरपास कर देंगे। शायद कैलिस को भी मुझे लगता है 45 कर देंगे। SRT तक पहुंच पाएंगे यानी 51 यानी 52 कर पाएंगे, यानी ये देखने वाली बात है। मुझे इसके लिए 14 शतक चाहिए। पिछले 5 सालों पीक पे रहे हैं, 20 शतक लगे हैं। अब क्या आगे ऐसा कर पाएंगे? अब 20 शतकों की भाई कहानी आती है ना। 2019 तक नहीं बल्कि 2020 तक विराट कोहली के 27 थे, स्टीव स्मिथ के 36 थे, विलियमसन के आपको पता है भाई 21 थे। अब इनमें कहानी क्या है, रूट के 17 थे। अब भाई इनमें जो बात है कि चलो ठीक है, स्टीव स्मिथ बहुत अच्छे नहीं रहे, 26 से 36 ही पहुंच पाए, जिनमें 4 शतक तो भारत ने लगवा दी। विलियमसन भी 21 से 33 तक पहुंच पाए, लेकिन काफी शतक उनके वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के सामने अपने घर में ही आए, शायद बाहर नहीं आए। हालांकि अच्छा खेलें, कन्वर्जन रेट उनका अच्छा रहा है, और शतक होते अगर वो इंडिया टीम होती, लेकिन 2 लोगों की कहानी है।
एक हमारे विराट था हीरो जो 27 से 30 तक ही पहुंच पाए और अब आगे तो नहीं बढ़ पाएंगे, और वो बंदा 17 से 37 तक पहुंच गया, जो कि देखने में बड़ा चुपता है, लेकिन वेल डन यार, कहना होगा। तो वही वाली बात कि हर जगह अपना जो रूट नाम बना रहे हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स में शतक हो, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट में हो। और अगर आप ओवरऑल भी बात करें तो एसआरटी तो टॉप पे रहते हैं 100, विराट दूसरे पे रहते हैं 82, पॉन्टिंग तीसरे पे 71, चौथे पे मैं बात करूँ संगाकारा 63, पांचवी पे 62 कैलिस, और 55 पे आ गए हैं भाई, क्योंकि आमला के भी 55 है तो उनको तो सरपास कर ही देंगे। जयवर्धने और लारा के 53 को सरपास कर दिया है, तो बहुत ही अच्छा भाई ये खिलाड़ी खेलता है। अब दोस्तों बड़ी बात क्या है यार, इसके बाद भारत के पास मौका था कि अगले 10, 15, 20, 30 रन में भारत 3 विकेट गिराने के लिए भारत ने ऐड करवा दिए कितने 116 रन। कैसे भाई, क्योंकि लगभग 84 रन की पार्टनरशिप हो गई। जेमी स्मिथ जो भारत के लिए सरदार बन रहे हैं, और साथ में ब्राइडन कार्स, कहा था मैंने आप लोगों को, जो इस बंदे ने चौथी इनिंग में रन बनाए थे ना सेकंड टेस्ट में, वो आप देख लेना, क्योंकि उस दिन आपको दिक्कत नहीं आई, लेकिन अब आ गई ना 55 रन 51 रन जेमी स्मिथ ने बना दिए, 13 शतक लगा दिया। फिर सिराज ने भाई उनको बोल्ड कर दिया। इसके बाद बात कर ली जाए तो 15 रन बाद 4 रन पे आर्चर को भी बोल्ड कर दिया, इतने दिन बाद वो आए थे। फिर 17 रन लास्ट में बशीर के साथ भी इसमें जोड़ दिया। फिर 56 रन पे सिराज ने इसको भी बोल्ड कर दिया। लेकिन यार 116 रन अगर आप लास्ट 3 विकेटों से खा जाओगे, जिसमें जेमी स्मिथ के भी 51 नहीं है, 116 में 180-90 नहीं है, और 56 रन अगर कार्स बनाते हैं, तो शुक्र है कि आर्चर और बशीर के रन नहीं बने, नहीं तो क्या हो जाता। अब भारतीय बॉलिंग की बात करने, अच्छी रही, क्यों अच्छी रही उसका एक कारण है भाई, आप ध्यान से समझिए। जडेजा को 1 विकेट मिला, लेकिन इंपॉर्टेंट टाइम पे निकाला पोकार। रेड्डी को 2 विकेट मिले, पहले आते ही निकाला भाई, क्रॉली को भी निकाला, और आपको पता है दूसरे ओपनर बेन डकेट को निकाला। सिराज ने जो विकेट्स लिए, जेमी स्मिथ शतक लगा चुके थे, शतक लगा सकते थे, इसको 450, 475 कर सकते थे, कार्स इसको 400, 425 कर सकते थे, उनको बोल्ड करा। इसके सिवा बात कर ली जाए तो भाई फिर आपको पता है, क्योंकि सिराज खुद ही कहते हैं भाई गेम चेंजर प्लेयर है वो, बिल्कुल सही बात है भाई। 5 विकेट, पंजा फिर खोल दिया, पहले मैं क्यों पंजा खोला था भाई। आप ये देखो, पहले ब्रूक को बोल्ड करा, आपको पता है कितनी अच्छी वो फॉर्म में है। स्टोक्स को बोल्ड करा, स्टोक्स अब शतक लगा सकते थे, और फिर वही है, वो भी शेर है, शेर के मुंह कूल लग जाएगा तो क्या होगा आपको पता है। इसके बाद बात कर ली जाए तो रूट को बोल्ड करा, जो शतक लीड थे, क्रिस वोक्स को कैच कराया, और आर्चर को बीच में बोल्ड करा। तो वही वाली बात है, क्या बॉलर है। भारत में बहुत कम खेला, लेकिन वहां 2 इसके 5 विकेट वाले। वेस्ट इंडीज में एक ही बार खेला, दोनों मैचों में 2 5 विकेट वाले। साउथ अफ्रीका में 3 दौरे और तीनों में एक बार 5 विकेट वाले, क्योंकि बात 2-3 मैच खेलते हैं। इंग्लैंड में 4 तीसरा दौरा है और 4 विकेट, मतलब 4 बार 5 विकेट ले लेंगे, 2 तो अभी हो गए, और पिछले दौरों में भी सारे मैचेस नहीं खेले गए, 3 खेले गए, 4 खेले हैं, तो वो भी एक बात है भाई। ऑस्ट्रेलिया में इनके 3 दौरे हैं, और 3 दौरों में 4 आपको पता है, क्योंकि इसी दौरे में 2 आ गए थे, अकेले कैरी कर रहे थे। तो वही वाली बात है, जहाँ पे भी खेलता है भाई लेता है। और अगर बात कर ली जाए भाई मतलब इंडिया से बाहर जो है, तो श्री कपिल देव जी के 12 थे, कुंबले जी और ईशान भी 10 और 9 पे हैं, लेकिन भाई अब आ गए हैं जस्सी भाई 13 पे। बहुत ही वेल डन यार, क्योंकि आप लगा लो ना, जो मैंने अभी बोला 4 इंग्लैंड में है, 3 साउथ अफ्रीका में है, 4 ऑस्ट्रेलिया में है, तो 11 तो यहीं आ गए। श्री कपिल देव जी के भी 11 थे, और होपफुली और भी आगे जाएंगे, यही हम आशा करते हैं। इसके सिवा WTC में बात कर ली जाएगी, लाइन के 9 हैं, 10 शायद कमिंस के हैं, और 11 अश्विन के हैं, और इनके 12 हुए। अश्विन के इनसे 9 मैच ज्यादा है, कमिंस के इनसे 25 मैच ज्यादा है, लाइन के 26 मैच ज्यादा है, तो ये भी देखने वाली बात है ना यार। अब जवाब में क्या हुआ दोस्तों, जवाब में भारत ने भी बना दिए 387 रन। जी हाँ, ये क्या मेरे ख्याल है भाई, ये क्या ट्रेजेडी है, क्या आप इसको बोलो। अब इसमें बड़ी बात क्या रही, यशस्वी जायसवाल आए, 3 चौके लगाए, लेकिन आर्चर ने 4.5 साल बाद टेस्ट क्रिकेट खेला और विकेट ली उन्हीं की, स्लिप में उन्हें कैच कराया। फिर अच्छी 61 रन की पार्टनरशिप हुई, लगा अब करुण नायर चलेंगे, 40 रन पे आ गए थे, लेकिन स्टोक्स ने बहुत ही अच्छी कैच करा दी उनको, रूट ने लेफ्ट हैंड से कैच लिया, और यहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड रूट ने बनाया। 210 कैच थे, सर राहुल ऑल द्रविड़ के नंबर 1 पे 211 हो गए। तो हर जगह बंदा रिकॉर्ड तोड़ रहा है, कहीं सचिन का, कहीं द्रविड़ का, कहीं किसी और लीजेंड का। तो वेल डन यार जो भी। अब यहाँ पे करुण नायर को जरूरत थी और अच्छा खेलते भाई, जो आप 20, 25, 30 पे कर रहे थे, आप उसको 40 कर रहे थे, इसको 50, 60, 70 में कन्वर्ट करते। फिर 33 रन बाद सबसे बड़ा झटका लगा, जब 16 रन पे शुभमन गिल, क्रिस वोक्स के आरोप चलते बने, और यहाँ से लगा कहीं हमारा मैच ओवर ना हो जाए। 280 रन बचे, लेकिन उस दिन जाते जाते भाई चलो भारत ने अपनी लाज बचा ली, और 38 रन की पार्टनरशिप हो गई ऋषभ पंत और KL राहुल को भी, और 145 पे भारत आ गया था, 242 रन चाहिए। अगले दिन यार, अगले दिन 103 रन भारत ने ऐड कर लिए पहले सेशन में, और बस लास्ट ओवर था, 2-3 बॉलें बची थी, पंत 74 पे आ गए थे, और राहुल कल लगभग 98 पे, और फिर इनकी शतक की साझेदारी। बस यही डर था कि ओवल में जब दोनों ने शतक लगाया था, शतक की साझेदारी, तब इंडिया हार गई। अभी लीड्स में 2025 में पहले टेस्ट नहीं लगाया, तब इंडिया हार गई, अब तो नहीं हारेगी, लेकिन भाई यही हार तय हो गई, क्योंकि वही वो पंत भागे स्ट्राइक देने के लिए कि भाई 100 हो जाए, और वहीं वो रन आउट हो गया, क्योंकि राहुल का शतक तो हो ही जाता बाद में। अब यहाँ रोहित की बात हम 99.9% गलत कहते हैं, क्यों रोहित इतना ज्यादा बोलते हैं कि भाई माइलस्टोन मैटर नहीं करते, लेकिन जब ऐसी चीज हो जाती है ना माइलस्टोन की, अब गलती ऋषभ पंत की भी नहीं, वो अच्छा ही सोच रहे थे राहुल के, लेकिन देखो ना अच्छाई में बुराई हो गई कि भाई वो डायरेक्ट हिट लगा और ऋषभ पंत को आउट हो गई। क्योंकि भाई ऋषभ पंत अगर रहते तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि भारत 85 बनाता, भारत 475 बनाता, लेकिन भारत 450 तो बनाता, और वो 50 रन की अगर लीड हो जाती तो जो 193 का टारगेट वो 143 का हो जाता। और जब आप अभी 177 में पहुंच गए, तब तो फिर आप आराम से ठीक ठाक सिचुएशन में पहुंच ही जाते। लेकिन वही वाली बात शायद किस्मत को मंजूर नहीं था। इसके बाद 78 रन की अच्छी साझेदारी हुई, आपको पता है भाई राहुल तो आउट हो गए 6 रन के बाद, क्योंकि राहुल ने शतक तो पूरा कर लिया। अब यहाँ राहुल की क्या कहानी है,
भाई 10 टेस्ट शतक है इस बंदे के। इंडिया में एक ही है, वेस्ट इंडीज में एक ही है, श्रीलंका में एक ही, 7 है सेना कंट्री में, इसमें ऑस्ट्रेलिया में एक है, साउथ अफ्रीका में 2 है और 4 इंग्लैंड में। 2 तो इसी दौरे में आ रहा है, एक 2018 में ओवल में, 2021 लॉर्ड्स में। और लॉर्ड्स में जहाँ बड़े बड़े बल्लेबाज नहीं रन बना पाते हैं, आप देख लो, जहाँ सिर्फ बैन सरकर जी के 3 थे, वहाँ इस बंदे ने भी 2 लगा दी। वेल डन किया हो गया। टोटल 19 शतक है इस बंदे के, जिसमें 4 घर में और 15 बाहर है। तो भाई ये बंदा स्पेशल है। अब सेना कंट्री की बात कर ली जाए, SRT टॉप पे रहेंगे 17, विराट कोहली दूसरे पे 12, राहुल द्रविड़ 10, द ग्रेट सुनील गावस्कर 8, पुजारा, प्रीवियस लक्ष्मण गांगुली 5-5, अज्जू भाई और ऋषभ पंत 6 और ये बंदा 7 पे है। होपफुली ये गावस्कर जी से आगे जाएगा, 8 से आगे जाएगा, इसका मतलब द्रविड़ जी से भी आगे जाएगा, 10 से आगे जाएगा और विराट कोहली तक भी 12 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि अभी कम से कम 2-3-4 साल की सी क्रिकेट है। और जो ऐसा ही खेले और जब ये खेलता है तो फिर ये शतक से कम नहीं लगाता है। तो 6 रन बाद ही बशीर ने राहुल को चलता कर दिया। फिर अच्छी लगभग 62 रन की सारी आई नीतीश रेड्डी और जेडी, लेकिन वही रेड्डी का भी हो गया। जो रेड्डी पहले इतना अच्छा खेल रहे थे, जो पहली 6 इनिंग में लगभग पहली 7 इनिंग में इतने अच्छा खेले थे, वो अगली 7 इनिंग में बहुत खराब खेले हैं। वो पहले 20-30, 40-50 बना रहे थे, वो 100 आया नलबंद, लेकिन भाई अब बड़े पारी की जरूरत थी। अब ऐसे में आप चलते बने। फिर अच्छी साझेदारी में बात कर लूं, जडेजा और साथ ही साथ आपको पता है सुंदर ने भी 50 रन। जडेजा ने 13 शतक लगाया, 2019 में भी कारनामा करा था, जब लगातार 3 इनिंग में 3 शतक से विराट कोहली की जब पिछली कप्तानी हो गई थी, यहाँ पे भी इन्होंने वही करा। लेकिन फिर वही वाली बात कि जैसे ही जडेजा का विकेट गिरा तो अब दूसरा डिफरेंस आएगा कि इनकी 3 विकेट ने 116 रन जोड़ दी और यहाँ आपकी 3 विकेट 11 रन जोड़ पाई, क्योंकि भाई आकाशदीप ने छक्का मारा, लेकिन वही 7 रन पे चलते बने। बुमराह शून्य बनाते ही शून्य पे चलते बने। फिर सुंदर पे क्या भाई वही ऑप्शन रहता है, वो बेचारा 20-25-23 पे खड़ा होता है और लास्ट में या तो नॉट आउट चला जाता है, लास्ट विकेट उसकी गिर जाती है और उसकी विकेट भी चलती बनी। अब यहाँ इंग्लैंड की बॉलिंग की तारीफ की क्या बात है, एक ही विकेट मिला बस सिर्फ, लेकिन किसका मिला? राहुल का, जिसने शतक लगाया। सिर्फ ब्राइटन का आकाशदीप का विकेट लिया। आकाशदीप 1-2 हिट्स लगा सकते थे तो उनको भी अच्छा विकेट मिला। और भाई बेन स्टोक्स, क्रिस वोक्स, इन लोगों की आप क्या तारीफ करोगे, मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई क्रिस वोक्स ने किस किस का विकेट लिया? बुमराह का लिया, चलो ठीक है आप कहोगे भाई इसमें क्या बड़ी बात थी, लेकिन भाई वही वाली बात, इस बंदे ने शुभमन गिल का विकेट लिया है, जो आपको बड़ा तगड़ा खिलाड़ी दिया। इस बंदे ने किसका विकेट लिया है? इस बंदे ने शतकवीर जडेजा का विकेट लिया है। बेन स्टोक्स की हम बात कर ले, करुण नायर का बीच में विकेट लिया है। इसके सिवा बात कर ली जाए नीतीश रेड्डी का विकेट लिया, और जो भाई आर्चर के तो भाई क्या कहने, जैसे जायसवाल का आते विकेट लिया और लास्ट विकेट सुंदर कर लिया। तो सभी बॉलर्स को अच्छे विकेट मिले। अब खैर ये था कि भाई बराबरी में मैच था और इंग्लैंड ने वो जो दिन ड्रामा करा, आगे एक ही ओवर खेल पाए क्योंकि 3 ओवर खेलने थे, अंपायर ने कहा 2 होंगे। वो करौली टकेट बार बार कर रहे थे, अब पता नहीं जानते क्या था, शुभमन को गुस्सा आया, थोड़ी लड़ाई हुई, शुभमन और करौली के बीच में टकेट आए, सबने स्लेज करा और अगले दिन भारत ने पलटवार करा। सिराज ने आते ही 12 रन पे चलता करा डकेट को। उसके बाद बात कर ली जाए कुछ पे पोप को भी कर दिया रिव्यू लिया। पॉल राइफल जी पता नहीं क्या चक्कर है, अश्विन ने बिल्कुल सही बात बोली रविचंद्रन अश्विन ने कि जब इंग्लैंड की बारी आती है तब उंगली खड़ी नहीं करते और हमारे टाइम पे उंगली खड़े जा रहे हैं। उसके बाद बात कर ली जाए तो क्रॉली 22 पे कुत्ते, उनको नीतीश रेड्डी चलता करा, जायसवाल ने फाइनली कैच पकड़ ली, 51 पे 3 हो गए। फिर भाई एक ही ओवर में 2 चौके छक्के भी में लगाए, लेकिन 23 रन पे उनको भी बोल्ड कर दिया आकाशदीप ने, तो 87 पे 4 हो गया था। यहाँ से भाई वो जो 67 रन की पार्टनरशिप हो गई ना, वहाँ कहीं ना कहीं मैच बदला। कैसे बदला? क्योंकि रूट ने 40 रन बना दिए, 33 स्टोक से बना दिए। फिर रूट ने एक टेढ़ा मेढ़ा शॉट खेला, बोल्ड होगा सुंदर की बॉल पे 10 रन बाद। जेमी स्मिथ 8 रन पे बोल्ड हो गई। जेमी स्मिथ का लोएस्ट स्कोर है भाई, आप 40 से नीचे तो देखो बना ही नहीं देगा, उसमें भी नॉट आउट हुए थे पहले मैच में, इसलिए मैच में 50, पिछले में 88, 185 पे नॉट आउट, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद लंच हुआ, लंच के बाद 33 पे सुंदर ने उनको भी बोल्ड कर दिया, बेन स्टोक्स को। 1 रन बाद ही बुमराह ने कार्स को बोल्ड कर दिया। 3 रन बाद 185 पे 10 रन पे क्रिस को बोल्ड कर दिया और 7 रन बाद भाई सुंदर ने 2 रन पे शोएब बशीर को भी बोल्ड कर दिया। 5 रन पे आर्चर नॉट आउट चले गए। अब यहाँ भारत की बॉलिंग की भाई क्या तारीफ करें यार, आकाशदीप एक ही विकेट, लेकिन ग्रुप का जब खतरनाक हो सकते हैं। सिराज ने आते ही आपको पता है टकेट को 12 पे निकाला, स्लेजिंग उनको करी, गुस्सा दिखाया कि भाई कल क्या कर रहे थे आप, वो को 6 रन पे ही भाई चलता कर दिया 4 रन पे। वही वाली बात कि हर बॉलर को विकेट मिला और क्रूशियल टाइम पे मिला। सुंदर के भाई क्या कहने भाई, रूट को बोल्ड करा, जेमी स्मिथ को बोल्ड करा, बेन स्टोक्स को बोल्ड करा, लास्ट में बशीर को बोल्ड करा और जस्सी भाई को 2 ही विकेट मिले। लेकिन आप देखो क्रिस वोक्स का मिला, साज का मिला, तो आप भाई बिल्कुल निश्चय न कर दिए, तो हमने अपना बॉलर्स ने काम कर दिया, अब बल्लेबाजों को कर। और वही डर सता रहा था विराट की कप्तानी में अक्सर होता था, वो एडिलेड 350 आप चेस कर रहे थे और 240 पे 2 थे, वहां से आप कोलैप्स कर गए, आप बॉल में 176 नहीं बना पाए, आप अपने घर में डर डर के बनाते थे। अभी वो रोहित की कप्तानी में 190 कैसे बने थे, सिवाय रहाणे के गाबा के 328 के भारत हमेशा ही रहता था। विराट की कप्तानी में भारत बॉलिंग करके हमेशा जीता है, 10 में से 9 बार जीता हुआ, लेकिन चेस करके 10 में से 9 बार हारा है। कभी एक बार जब 100-120-25 रन का टारगेट होता था तब जीता था, नहीं तो जितना भी टारगेट हो, 208 हो, 180 हो, वो एडवेस्टर्न टेस्ट आ रहा था वहां पे 192 तो बनाने थे और देखो वहां पे भी भारत हार गया था और यहाँ पे भी यही होने वाला था। कहानी शुरू हुई जायसवाल शून्य, बहुत ही खराब शॉट आर्चर की बॉल पे। फिर भाई अच्छी पार्टनरशिप हुई लगभग 36 रन की करुण नायर और राहुल के बीच। लगा आपको भाई भारत का मैच है 150 रन चाहिए।
अब बॉल छोड़ दी करुण नायर ने एलबीडब्ल्यू हुआ कार्ड्स की बॉल पे और यहीं से मैच बदल गया। अब करुण नायर के लिए फिर वही, यार आप 10-15-20 रन बना रहे हो, 25-30-40 बना रहे हो, उसको बड़े स्टार्ट में कन्वर्ट करना था। अब मौका मिलेगा या नहीं यार कुछ कह नहीं सकते। देखो इससे ज्यादा मैनेजमेंट बीसीसीआई, अजीत अगरकर जी, जय शाह जी, गौतम गंभीर जी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। कुछ आपको भी करना था, क्रिकेट ने दूसरा मौका दिया था। होपफुली 2 मैच आपको और मिलेंगे, अगर शायद मिले, मुझे नहीं पता, या साई सुदर्शन या अभिमन्यु के लिए कुछ नहीं कह सकते, बट मिले होपफुली आप अच्छा करो, नहीं तो भाई शायद करुण नायर की कहानी बन के रह जाएगी। इसके बाद भाई 12 रन के बाद सबसे बड़ा झटका लगा। पहले तो वही पॉल राइवल ने फिर उंगली खड़ी कर दी, गिल का एज ही नहीं लगा था, लेकिन 6 रन बाद ही उनको एलबीडब्ल्यू कर दिया। और इस बार भाई बिल्कुल सही डिसीजन था। 5 रन बाद नाइट वॉचमैन का काम होता है भाई रोक के खेल लेना, वो बंदा बोल्ड ही हो गया। आकाशदीप विक्रम ये लोग खड़े ही नहीं हो पाते। अब अगले दिन लगा के भारत पलटवार करेगा, लेकिन 71 रन पे भारत को सबसे बड़ा झटका लगा जब 9 रन पे 8 रन ने ऋषभ पंत को बोल्ड कर दिया। 10 रन बाद भाई स्टोक्स ने 9 रन बाद ही 39 पे खेल रहे थे राहुल, इतना अच्छा खेल रहे थे, उनको एलबीडब्ल्यू कर दिया। यहाँ राहुल को जरूरत थी, ये बहुत अच्छे लगे, लेकिन राहुल 15-20 रन की और जरूरत थी यार। अगर वो गए होते तो फिर भारत मैच जीत जाता। सेम ऋषभ पंत के लिए, हालांकि वो एक ही हाथ से खेल रहे थे तो इसलिए उनको ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि पहले बारों ने भी कुछ नहीं करा ना। आकाशदीप, शुभमन गिल, करुण नायर, यशस्वी जायसवाल, इन लोगों पे भी तो होगा तब पहली बार हुआ है। जायसवाल दोनों इनिंग में ही नहीं चले, नहीं तो कम से कम एक इनिंग में तो हमेशा ही जायसवाल चलते थे। इसके बाद क्या हुआ भाई? इसके बाद तो भाई बस आया राम और गया राम। एक रन बाद ही सुंदर 0 पे पहली बार आउट हुआ। आर्चर ने बहुत ही अच्छी एक हाथ से कैच दी, वो भी राइट हैंड से, आप लगा लो आसान नहीं होता फास्ट बॉलर के लिए। फिर 31 रन की अच्छी साझेदारी हुई जडेजा और नीतीश रेड्डी के बीच। लगा अब मैच है, बस एक बॉल रह गई थी और लंच होने वाला था, वहां रेड्डी 13 रन पे आउट होगा। वही जो मैं कह रहा हूँ, पहली 7 पारी में नीतीश रेड्डी इतना अच्छा खेले, लेकिन फिर वो मेलबर्न की आखिरी पारी में 0, फिर सिडनी में 0, दूसरी पारी में भी फ्लॉप। फिर इसके बाद बात कर ली जाए तो पिछला मैच एडवेस्टन में दोनों इनिंग में फ्लॉप। फिर यहाँ पे भी बात कर ली जाए तो पहली इनिंग में जरूर 30 आए, लेकिन और बड़ी पारी वहां की जरूरत है, क्योंकि अगर आप 20-25-30 की लीड ले लेते तो मैच आपका था, 50 में तो फिर बिल्कुल ही हो जाता। और इस इनिंग में भी आप 13 पे आउट हो गए और फिर तो भाई लगा भारत का मैच गया, 112 पे 8 हुए। लेकिन अच्छी फिर साझेदारी हुई भाई, लगभग मैं बात करूँ 35 रन की बुमराह और जडेजा के बीच। भाई बहुत अच्छे बुमराह ने 55 बॉलें खेल ली, 5 ही रन बनाए, लेकिन खड़े रहे। यहाँ पे थोड़ी गलती जडेजा की दी है कि थोड़े से यहाँ पे हिट्स लगाने चाहिए। तो ये पार्टनरशिप मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं 33 की जगह 50 की हो जाती, और जो आपके रन थे वो शायद 162-65 अब तक हो गए होते हैं। कुछ सिंगल डबल्स भी आपने नहीं दिए और बुमराह को भी कॉन्फिडेंस आता। और भाई फिर आखिरी विकेट के लिए भी भाई डीएसपी साहब ने बहुत ही अच्छी भाई लगभग 23 रन की पार्टनरशिप करी। उन्होंने भी लगभग 30 बॉलें खेली, 4 रन बनाए। यानी आप लगा लीजिए कि ये 2 लास्ट की पार्टनरशिप, 13 ओवर सिराज और जडेजा और 22 ओवर बुमराह और जडेजा, 35 ओवर खेल गए। यहाँ पे अगर जडेजा थोड़े सेट्स लगा लेते, जो आपको पता है मैक्सवेल ने पैट कमिंस के साथ लगाए थे, और आपको पता है स्टोक्स ने वो 10 ओवर में एकदम 76 बना दिए थे लीडर, वहां जरूरत, क्योंकि ये दोनों इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन वेल डन कहना होगा यार सर जडेजा को, क्योंकि 3 अर्धशतक तो लगातार लगाए थे, 2 एडवेस्टन में लगाए, फिर यहाँ लगाया। अब अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया कि 4 लगा लिए। 7 धोनी के अर्धशतक थे सेना में, कैरी ओवर तक ग्रेड के 8 थे, इनके भी 8 हो गए। अब आप लगा लीजिए, और पारी इनकी कम है, और अभी तो और लगाएंगे जो फुली, क्योंकि अभी अगले मैचेज में भी खेलेंगे अच्छी फॉर्म में और आगे भी खेलेंगे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में। तो भाई क्या ये बंदा खेलता है, वेल डन यार। 61 रन पे नाबादी चला गया बंदा। ये सिराज दूसरी, पहले बुमराह आउट हो गए, गलत शॉट उन्होंने भी खेला स्टोक्स की बॉल पर, फिर लास्ट में सिराज डिफेंस कर रहे थे, बॉल जाके स्टंप पे लग गई। जो मैंने कहा कि लक भी तो चाहिए होता है ना, जब लक नहीं होगा तो फिर आप कैसे जीतोगे। लेकिन 180 बॉल ले खेलना, 61 रन बनाना, 4 चौके 1 छक्का लगाना, 1-2 बाउंड्री अगर और आ गई होती तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन कहना आसान होता है यार। आप 112 पे 8 पे से ले आओ, इतनी खराब पिच हो तो भाई कहना होगा यार सर जडेजा में कुछ तो बात है यार, कि लगातार 4 अर्धशतक, वो भी इतने नीचे खेलने के बाद, 6 नंबर से नीचे खेलते हैं, कभी 7 पे आते हैं, कभी 8 पे आते हैं। ये तो रेडी है, सुंदर जैसे खिलाड़ी है, तो इनको 9 पे नहीं आना पड़ रहा, इनको पहले 9 पे भी आते थे। तो कहना होगा वेल डन यार। और अब यहाँ पे इंग्लैंड की बॉलिंग की भी आप बात कर लो तो फिर यहाँ पे वही वाली बात है, स्टोक्स और आर्चर ने तो भाई कमाल ही कर दिया। स्टोक्स की बात कर ली जाए भाई तो पिछले दिन आकाशदीप को निकाला, अगले दिन राहुल को फिर चलता करा जब क्रूशियल मूवमेंट था, बुमराह को क्रूशियल मूवमेंट पे चलता करा, कार्ड्स ने आपको पता करुण नायर को एलबीडब्ल्यू कर दिया, शुभमन गिल को आउट करा। इसके सिवा बात कर ली जाए आर्चर के, क्या कहने, जायसवाल को चलता करा, ऋषभ पंत को आउट करते मैच भारत के लिए खत्म कर दिया, और उसके बाद फिर सुंदर को आउट करके वो बिल्कुल ही तय हो गया। क्रिस वोक्स से 1 विकेट, लेकिन लंच से पहले आखिरी बॉल पे नीतीश रेड्डी का विकेट, भाई वही वाली बात। और 1 विकेट मात्र मिला शोएब बशीर को पूरे मैच में, 2 विकेट मिले। पहली इनिंग में राहुल का जो शतक लगा, और इस इनिंग में चोट लगी हुई थी, लेकिन वो जो बोल्ड करा, अब वही वाली बात, बॉल अच्छी डाली उन्होंने। तो वही यार, कि सारे बॉलर्स ने, जैसे भारत के इंग्लैंड में क्रूशियल टाइम पे विकेट लिए, और रन भी क्रूशियल टाइम पे जो बल्लेबाज अच्छा खेले इंग्लैंड या भारत के लिए उन्होंने बनाए। अब यहाँ पे क्रिटिसिज्म होना चाहिए शुभमन गिल का, यशस्वी जायसवाल का, करुण नायर का, क्या बनाने चाहिए। ऋषभ पंत को मैं ज्यादा फिर भी नहीं कहूंगा, पहली इनिंग में बनाए, बस रनआउट के लिए उनको ज्यादा कहेंगे। फिर भी दूसरी इनिंग में जो बोल्ड हुए, देखो वो कोई भी हो सकता था, थोड़ा बहुत नीतीश रेड्डी और अच्छा कर सकते थे, सुंदर थोड़ा अच्छा कर सकते थे। उन्होंने कहा था कि लंच के बाद में मैच खत्म कर दूंगा, इंडिया खत्म कर देगा। अब बात आप कह रहे हो और नहीं कर पाओ तो फिर थोड़ी सी बेइज्जती वाली बात हो जाती है। इससे बढ़िया तो आप नहीं कहते और कर देते तो ज्यादा बढ़िया रहता है। खैर कोई बात नहीं, सुंदर हमेशा ही अच्छा खेलते हैं, नॉट आउट ही कभी चले जाते हैं, जो भी 10वीं उनकी विकेट गिरती है। बट ये लो स्कोरिंग टोटल भाई, वो वानखेड़े में आप 145 नहीं आना पाए, ये भारत को देखना पड़ेगा, नहीं तो शुभन के साथ ही वही होगा।
पहले बैटिंग करके वो मैच जीता करेंगे, लेकिन अब सबको पता चल गया कि इस टीम की भी कमजोरी हुई है, जो विराट या रोहित की टीम की कमजोरी थी कि चेज में आप इनको हरा सकते हो। आप 150 के ऊपर लगा दो तो ये हार जाएंगे, और क्या पता 120 के ऊपर भी हार जाए, जैसे विराट हार गए थे, रोहित हार गए थे। तो वही वाली बात, होपफुली अच्छा खेले इंडिया। बाकी उसके बाद आपको पता जब सिराज बोल्ड हुए तो क्रॉली ने, रूट ने, पोप ने, ब्रूक ने, स्टोक्स कप्तान ने, सबने कॉन्ग्रेचुलेट करा जडेजा को भी, अप्रिशिएट करा सिराज को भी कि भाई बहुत अच्छा आप खेले। यही क्रिकेट का गेम है, इसलिए इंग्लैंड की टीम अच्छी लगती है, इसलिए हारने पे वो दुख नहीं रहता। वेल डन यार इंग्लैंड, मैन ऑफ द मैच बिल्कुल डिजर्व करते थे। बहुत सारे कंटेंडर्स थे, कहीं ना कहीं रूट भी थे, जडेजा भी थे, राहुल भी थे, लेकिन भाई जो बंदा सबसे ज्यादा था आपको पता है बेन स्टोक्स कप्तान। और 14 जुलाई को आप बेन स्टोक्स को हरा दो, ये नहीं हो पाता है। 2019 वर्ल्ड कप फाइनल, वहां पे भी आर्चर और ये हीरो थे और यहाँ पे भी हीरो थे। और 14 जुलाई को 2018 में रूट ने हराया था भारत को शतक से। तो 14 जुलाई इंग्लैंड के लिए लकी तारीख है। ये क्या हो गया, ध्रुव जुरेल, मैंने हमेशा आपकी तारीफ करी यार, लेकिन कीपिंग में ना बार बार आप सब लोग महेंद्र सिंह धोनी की याद करवा देते हो। पहले ऋषभ पंत ने 2 मैच में इतनी खराब कीपिंग करी, उनकी चोटी लग गई। खराब अप्रोच थी, कमेंटेटर सी जब आप लगा लो कह रहे हैं, हमेशा उनकी तारीफ करते। जुएल आए और भाई लगभग 25-30 रन एक्स्ट्राज में, जिसमें 20 रन 22 के। तो यार वही वाली बात, आप इसलिए भी तो हारे हो ना। आप जेमी स्मिथ की कीपिंग देखो, जबकि वो भी नया है। धोनी की याद बैटिंग में नहीं आती है, चलो कोलैप्स हुआ कोई बात नहीं यार, अब 11 साल हो गए धोनी को टेस्ट में गए हुए, और अच्छा हमारे बंदे करते हैं, कोई बात नहीं, वो हिट्स ना लग पाए, वो फिनिशिंग ना हो पाए, लेकिन भाई कम से कम धोनी की कीपिंग में याद जरूर आती है। और वो कहीं ना कहीं ऋषभ पंत या यही करवाते रहते हैं। मैं बात कर लूँ तो रुजुरेल की, या कभी ईशान किशन थे, कभी केएल राहुल थे, फिर भी रिद्धिमान शाह अच्छी करते थे यार। अब जब आप कीपिंग अच्छी नहीं करोगे तो फिर आप कैसे मैच जीतोगे। अब 8 दिन का आराम है, और आपको पता है भाई फिर 23 से 27 जुलाई साउथहैम्पटन में मैच है। महाभारत कभी नहीं जीता है, उसके बाद 3 दिन का आराम, और 31 जुलाई से 4 अगस्त को आखिरी मैच है ओवल में। महाभारत 2 बार जीता, पिछली बार भी जीता था, लेकिन वहां पहुंचने के लिए आपको पहले अगला मैच जीतना पड़ेगा, या कम से कम ड्रॉ तो कराना पड़ेगा। पर होपफुली हम जीते और 2-2 से बराबरी करके ओवल में जाएं, यही हम आशा करते हैं। कुछ बदलाव शायद जरूर होंगे, हो सकता है रेड्डी या सुंदर में से किसी एक को हटाया जाए, क्योंकि आकाशदीप, सिराज और बुमराह तो खेलेंगे, मुझे लगता है जडेजा कोई डाउट ही नहीं, फुली ऋषभ पंत फिट हो जाएंगे, क्योंकि उनके बिना आप नहीं जीत सकते हो भाई, क्या बात है। उसके सिवा जायसवाल खेलेंगे, करुण नायर खेलेंगे या नहीं, या साई सुदर्शन खेलेंगे, या ईश्वरन खेलेंगे, या फिर कोई और ऑलराउंडर खेलेगा, ये भी देखना पड़ेगा करुण नायर की जगह। तो बहुत सारे सवाल हैं, उनका जवाब आपको अगले मैच में मिल जाएगा। टॉस जब होगा तो उस मैच के बारे में भी बात करेंगे। बाकी बीच में कोई और अच्छा वीडियो होगा तो मैं आपसे मिलूंगा उस वीडियो के साथ। जी हाँ, बाकी थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि भाई बड़ा मैच बहुत बढ़िया हुआ, तो उसके लिए भाई फिर बड़ा वीडियो ही बनता है। बाकी और अगले मैच में बात करेंगे, जो रिकॉर्ड्स बनेंगे, इस मैच के सारे रिकॉर्ड्स हो गए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट करना भी मत भूलिएगा। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जिंदगी के मजे लीजिए, काम कीजिए, ऐश कीजिए, मैच देखिए, ठंडी ठंडी चीजें खाइए पीजिए। महादेव जी का आपको पता है सावन चल रहा है, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ उनकी। श्री रामचंद्र जी, कृष्ण जी, जिस भी भगवान को आप मान रहे हो सबकी पूजा कीजिए, खुश रहिए और लोगों के साथ अच्छा कीजिए, और जिंदगी के मजे लीजिए, और अपना विशेष ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।